जाए कि ना मुसलमान का पता चले और ना काफिर का पता चले, बिल्कुल खिचड़ी पका दी जाती है। तो कुछ लोग खिचड़ी पकाने वाले होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर खिचड़ी से चीजें अलहदा भी कर लेते हैं, दाल अलग कर लेते हैं और घी और सूंघ के बता देते हैं कि असली है कि नकली है, डालडा है कि। ये भी अल्लाह ने तौफीक देखे ना। हम मनफी बातों को अक्सर बयान करते हैं तो मुस्बत बातें भी बयान है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चल के इरशाद फरमाया, क्या लोगों, मैंने तुम्हारे पास अपने रब होने की दलील तुम्हें अता कर दी है। कोई शख्स जब कोई दावा करता है तो लोग उससे दलील पूछते हैं। अल्लाह करीम का दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो लोग दलील पूछते थे, दलील क्या है? तो इसी पारे में अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, फरमाया लोगों, ये जो मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाए हैं ना, ये तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई है। ये दलील है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हुजूर कोई मौजज़ा ना दिखाते, ना चांद को तोड़ते, ना सूरज को मोड़ते, ना रसूल करीम अलैहिस्सलाम पत्थरों से कलमा पढ़वाते, ना दरख्तों से सजदा करवाते, ना मुबारक उंगलियों से चश्मे जारी होते। हुजूर कुछ ना करते तो मेरे महबूब का चेहरा ही ऐसा था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो नूरानियत, वो कमाल, वो खूबसूरती अता की है, वो खास जाज़बियत है महबूब की गुफ्तगू में भी, हुजूर की आंखों में भी, हुजूर के लबो लहजे में भी, और मेरे रसूल के चेहरा अनवर में भी, और पूरा वजूद हुजूर का मौजज़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इसी पारे के अंदर इस बात का भी तज़किरा इरशाद फरमाया। शुरू में ना सूरतुल माइदा के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने वादे पूरे करने का हुक्म दिया है। फरमाया ईमान वालों अपने वादे पूरे करो। वादा पूरा करना ये इनफरादी मामला नहीं, ये इज्तिमाई मामला भी है। और हमारे यहाँ वादे पूरे नहीं किए जाते। वादे पूरे करना बड़ा ही जरूरी है। हमारे यहाँ लोग वादा नहीं पूरा करते, और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हद बंदी कर दी, फरमाया जो वादे का पाबंद नहीं उसका तो दीन ही कोई नहीं। और हमारे मुल्क में हाल ये है वादों के हवाले से, मैंने का उम्मीदवार तकरीर कर रहा है और जिस बंदे ने अपनी जेब से उसके इश्तिहार छपवाए हैं, पैनाफ्लेक्स छपवाए हैं और उसकी तस्वीर उसने अपने दिल पे लगाई हुई, और नारे भी खुल के मारे हैं, उसने खुल के नारे लगाए हैं। और जब उसने वादा किया ना कि बस ये सड़कें पक्की हो जाएंगी, ये पेरिस बन जाएगा और साथ वाली गली मैनचेस्टर बन जाएगी, और उससे अगली जो गली होगी वो लीड्स बन जाएगी, और उससे आगे जो है वो बिल्कुल बरतानिया वाले देखने आया करेंगे, ये सारे उसने जहां जहां वादा किया वहां वो जिसने स्टिकर लगाया था उसने नारा लगाया, पूरा नारा लगा, पूरी बात हुई। लेकिन जब वो तकरीर सुन के बाहर निकलता है ना, पैसे भी उसने जेब से लगाए हैं, नारे भी उसने लगाए हैं, कुर्सियों में हिस्सा भी डाला है जो वहां उसने सजाई हुई थी, और बाहर निकलते वही बंदा कह रहा है कि जो ये कह रहा है ना सारा झूठ ही कह रहा है, खुद बयान कर। ये कौमी लीडरों की बात कर रहा हूं, तो आप अंदाजा कर लें कि आम लोग, हुजूर ने फरमाया नास वाला दीन मलूक है, लोग अपने सरदारों के मजहब पे होते। तो अगर सरदारों का, बड़ों का ये म्यार होगा गुफ्तगू का कि उनके सपोर्टर और वोटर कहेंगे ये बोल झूठ रहा है सारे, इसने करना कराना कुछ भी नहीं, तो जब आपके वादों की नौयत ये हो जाएगी तो इसको कभी भी इनफरादी मसला ना समझे, इसे इज्तिमाई मामला समझे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर ज्यादा पाबंदी फरमाते थे कि हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि ऐलान नबुव्वत से पहले एक शख्स ने हुजूर के साथ लेन देन का कोई मामला किया, कोई चीज़ उसने खरीदी हुजूर अलैहिस्सलाम से, और नबी पाक को एक कुएं पे बिठा के वो घर चला गया पैसे लेने, तो जाके भूल गया। 3 दिन के बाद उसे याद आया, और वो शख्स कहता है जब मुझे याद आया तो फिर भी मैं दौड़ के नहीं आया। मैंने कहा कि वो चले गए होंगे, 3 दिन कौन बैठा रहता है। फिर भी मैं अपने काम शाम समेट करके आया। सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, और जब अंदर से सैयदा बोली और उन्होंने बोल करके फरमाया कौन है, तो मैंने कहा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलने आया हूँ। तो वो कहने लगी कि वो 3 दिन हो गए हुजूर तो घर ही नहीं तशरीफ़ लाए। फरमाते हैं फिर मैं तड़पा और मैं दोबारा उस जगह आया तो हुजूर ने कुछ सख्त जुमला नहीं कहा,
फरमाने लगे खैरियत तो थी, आपने तो मुझे मुश्किल में मुब्तला कर दिया। आपने फरमाया यहाँ बैठो, तो मैंने कहा बैठता हूँ। तो फिर 3 दिन हो गए बैठा हूँ। तो कहते उसने कहा कि आप उठ जाते। तो महबूब फरमाने लगे कैसे उठ जाता, तेरे साथ वादा जो कर लिया था यहाँ बैठूंगा, उठ कैसे जाता। तो मियार बनाए जिंदगी के अंदर। ये क्या बात हुई कच्ची कच्ची बातें करना, और बातें करते वक्त भी इरादे कच्चे रखना, बात हो जो गई। फिर से आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे जानवरों का जिक्र फरमाया है जो हलाल हैं, और कुछ ऐसी इशारे इरशाद फरमाए हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो खाना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। अब हमारा ये मामला है कि हमें तहकीक चाहिए होती है, हमारे कालम निगार और मीडिया की बेलगाम आज़ादी और सोशल मीडिया पर बेहंगम गुफ्तगू, हमें हर चीज़ की दलील चाहिए होती है। अब ये भी लोग सवाल करने लगे हैं जी वो हराम जानवर जो यूरोप के यहाँ इतना ज़्यादा खाया जाता है, वो बीमार तो नहीं होते, वो मरते तो नहीं, तो वो फलां तो नहीं होता। तो खुदा के बंदो, कोई ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ लोग खाएं तो उससे मारी जाएं तो वो गलत होगी? नशा करने से आदमी मर जाता है। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जो जवाब दिया था वो बड़ा शानदार है। किसी ने कहा कि जब शराब हराम नहीं हुई थी तो तब आप पीते थे? तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे मैं वो काम नहीं करता जो करने के बाद बीवी और बहन की पहचान ख़त्म हो जाती है, मैं वो काम नहीं करता। आप समझिएगा बात को कि ज़रूरी है कि हर बात की हिकमत ही बताई जाए, और यही कहा जाए कि वो फलानी चीज़ खाने के बाद कोई मर गया है, ज़रूरी है। तो फिर और बहुत सारी चीज़ें आप उनको खाएं और खाने के बाद तजर्बा करें और बताएं कि मरे हैं कि बचे हैं। तो ये बेहंगम आज़ादी, बेहंगम गुफ्तगू को जन्म देती है। कुरान किताब हिदायत है, हर जगह हिदायत देता है, लेकिन कुछ जवामिउल कल्म हैं, 1-2 जुमलों के अंदर समुंदर बंद है। कुछ आयात ऐसी हैं कि जिन आयात का रट लेना बड़ा ज़रूरी है, और जो रोज़ हमारे एक दूसरे से ताल्लुक़ रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, उन रिश्तों के अंदर वो आयात हमारे लिए संग मील हैं। इसी तरह का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ भी इरशाद फरमाया, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। जब नेकी और परहेजगारी का काम हो तो एक दूसरे के साथ ताउन करो, और वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और फरमाया गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे के साथ ताउन न करो। और आगे इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डरो। नेकी और परहेजगारी का काम हो तो ताउन करो, आगे बढ़ो, शाबाशी दो, प्यार करो। और गुनाह और ज्यादती का मामला हो, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा अपना कोई गलत काम करने जा रहा हो, कोई जुल्म करने जा रहा हो, तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अब तू उसके साथ ताउन ना कर। हमारे यहाँ पनाहें दी जाती हैं। वो हमारे देहातों में ना कोई किसी की बहू बेटी को भगा के ले आता था ना, तो यार कहते थे यारी का ये बहुत बड़ा हमारे जिम्मे कर्ज है कि हमने इसके साथ ताउन करना। गलत काम में ताउन करना, हराम फेल में ताउन करना, जुल्म और ज्यादती पर एक दूसरे के साथ ताउन करना, वो जबर कर रहा है और तू ताउन कर रहा है, और इसको मर्दानगी करार दिया जाता था। मर्दानगी, ये कोई मर्दानगी है? ये तो वो वाली बेहयाई है कि जिसके बारे में फरमाया जब तू बेहया हो जाए तो जो तेरा दिल करे तू कर। ये कोई मर्दानगी नहीं। आप जुल्म और ज्यादती पर मदद कर रहे हैं। ये आपको पता है कि मेरे दोस्त ने जबर किया है, जुल्म किया है, कचहरी और थाने में घसीट करके अपने मुखालिफ को ले गया है, तो आप उसके साथ ताउन कर रहे हैं, आगे बढ़े हुए। तो याद रखें अपनी जिंदगी में इस बात को। ये कुरान ने एक उसलूब दे दिया, ताउन करना है नेकी और परहेजगारी पर, गुनाह और बदी पर कभी ताउन। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आ गई, तो जालिम की मदद कैसे करें? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी। ये तो यारों के साथ लड़ने चले जाते हैं, पूछते भी नहीं कि हक पे हैं कि नहीं, चले जाते हैं, कहते बस दोस्तों का प्रोग्राम बन गया था, फलां बस वाले को मारना है, तो चले गए सारे। ओ खुदा के बंदे, तो जुल्म और ज्यादती में मददगार बन गया। और मैंने देखा है रवैया इतना खौफनाक है। अब जो अगली बात करने लगा हूँ वो ज़रा नाराज़ करने वाली है, इससे बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन चूंकि ज़रूरी है तो करनी भी ज़रूरी है। इलेक्शन के दिनों में बड़ी मदद होती है। हमें पता है बंदा जालिम है, जाबर है, लेकिन क्या करें जी, हमारी बरादरी का है,
क्या करें जी, हमारा अपना है, क्या करें जी, हमारा मोहल्लेदार है। तो अबू जाल भी तो हुजूर की बरादरी का था, मोहल्लेदार था, रिश्तेदार था, तो क्या उसकी मदद हो जाती। यजीद जो है वो भी तो इसी खानदान से ताल्लुक रखता था, ऊपर जाके यहीं से मिल जाता था, तो इमाम हुसैन ने उसके जुल्म पर उसकी मदद क्यों ना की। तो इसलिए ये रवैया बदलें, नेकी और परहेजगारी के काम में आगे बढ़े, दौड़ कर ताउन करें, और जुल्म और ज्यादती के मामलात में कभी भी किसी शख्स के साथ कोई रवैया आप ताउन का बिल्कुल बरकरार ना रखें। एक आया करीमा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 का जो इब्तदाई हिस्सा है वो भी बड़ा शानदार है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब यह आया करीमा नाजिल हुई तो मुझे यहूदियों का एक आलिम मिला और कहने लगा, उमर तुम्हारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है कि अगर वो तौरात में नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन मनाते, ईद समझ के वो दिन मनाते। इतनी शानदार आयत, आयत क्या है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दी।